तो एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी। लेकिन इसके पहले कि हम आपको जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएं, एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। नए जॉब अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, क्या पता कौन सा वीडियो देखकर आपकी अच्छी सी जॉब लग जाए। तो सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक ज़रूर दीजिए वीडियो को, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए देखते हैं LIC हमें कौन सी जॉब ऑफ़र कर रहा है। बहुत अच्छी जॉब ऑफ़र हो रही है हमारे लिए। अगर आपके पास IT फील्ड में अगर आपका इंटरेस्ट है, आप जाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आई है। रिक्रूटमेंट ऑफ द IT प्रोफेशनल मैनेजमेंट ट्रेनी और असिस्टेंट मैनेजर की जॉब यहाँ पर हुई है। मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है फुल टाइम MCA, BE, BTech, BSc इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस IT विथ मिनिमम एग्रीगेट 60% फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। आपको एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से MCA, BE, BTech, BSc इन कंप्यूटर होना चाहिए, या BSc IT भी चल जाएगा। लेकिन डिस्टेंस लर्निंग पार्ट टाइम करस्पॉन्डेंस डिग्री होगी तो आपका नहीं चलेगा। तो डिस्टेंस लर्निंग वाले, पार्ट टाइम वाले, करस्पॉन्डेंस डिग्री वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। एज की अगर हम बात करें तो 24 टू 30 ईयर्स आपकी एज होना चाहिए। 1/12/2020 तक आपका ये जो एज कैलकुलेशन है वो 1/12/2020 जो है उस पर किया जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 1 ईयर इन द रिलेटेड फील्ड वुड बी प्रेफर्ड। मतलब अगर आपके पास नॉलेज है, हम देखेंगे कि किस किस फील्ड में, किस किस स्ट्रीम में हमें नॉलेज चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो भी अप्लाई कर सकते हैं आप। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। नेसेसरी नहीं है कि 1 साल का एक्सपीरियंस आपको होना ही चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर का देखें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फुल टाइम MCA, BE, BTech, BSc इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस IT। तो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोनों के लिए एक ही है। फुल टाइम MCA यहाँ भी चाहिए, BE, BTech, BSc कंप्यूटर, BSc IT वाले अप्लाई कर सकते हैं। वही बात डिस्टेंस लर्निंग, पार्ट टाइम और करस्पॉन्डेंस डिग्री यहाँ पे कंसिडर नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर भी एज जो है 25 टू 30 ईयर्स है, और मिनिमम 3 ईयर्स का आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छी बात है। मिनिमम 3 ईयर्स इन द रिलेटेड फील्ड विद अ रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो जहाँ तक असिस्टेंट मैनेजर की बात है तो आपके पास 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में जिसमें आप असिस्टेंट मैनेजर अप्लाई करेंगे। अभी हम देखते हैं किस कौन कौन सी स्ट्रीम में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब आई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो भी आपका मार्कशीट है उसको देखते हुए कुछ नोट यहाँ पर दिए गए हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं, गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज़, मतलब एक वैलिड जो AICTE से गवर्न होती हैं यूनिवर्सिटीज़ टेक्निकल, अगर आप उससे डिग्री लिए हुए हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर जो भी आपका CGPA है तो उसका परसेंटेज वगैरह निकाल के शॉर्ट लिस्ट आपको किया जाएगा, और एक टेस्ट के लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि मैं अभी आपको बताती हूँ, मेंशन भी किया गया है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ पोजीशन देख लेते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी और का जो है मैनेजमेंट ट्रेनी, द कैंडिडेट विथ सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस विल बी एब्जॉर्ब एज असिस्टेंट मैनेजर ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर। तो असिस्टेंट मैनेजर आप बन जाएंगे 1 साल के बाद। ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनी रहेंगे 1 साल तक, और उसके बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिल जाएगी। और असिस्टेंट मैनेजर जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो 1 साल का आपका प्रोविजन पीरियड रहेगा, और फिर आपका असिस्टेंट मैनेजर का अपॉइंटमेंट हो जाएगा। अब देखते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी कौन कौन सी स्ट्रीम में है। जैसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियर में है असिस्टेंट मैनेजर, है ना। तो मैनेजमेंट ट्रेनी की 9 पोस्ट हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियर की 1, वेब डेवलपर की 4, डेटाबेस डेवलपर की, ये सब असिस्टेंट मैनेजर हैं। ठीक है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इंजीनियर का 1, मोबाइल ऐप डेवलपर का 2, वेब कंटेंट ग्राफिक डिज़ाइनर का 1। ठीक है, तो ये सारी पोस्ट हमें दी गई हैं, कितनी कितनी, वेब डेवलपर, ग्राफिक्स डेटाबेस डेवलपर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो इससे रिलेटेड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास नॉलेज है, तो आप डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन मुंबई है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ,
पटना भी हो सकती है। स्किल रिक्वायर्ड, जैसा कि हमने देखा कि अलग अलग स्ट्रीम में आप जा सकते हैं, अलग अलग एरिया में। तो वेब डेवलपर में जाएंगे तो वेब डेवलपर की जो चीज़ें हैं, वेब डेवलपर करने के लिए जावा लैंग्वेज, JSP, एजाक्स वगैरह आपको आना चाहिए। फिर UML, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। टेक्निकल एक्सपीरियंस एंड डेवलपमेंट एक्सपर्टाइज इन डेटा ड्रिवन एप्लीकेशन। तो ये हम वेब डेवलपर के लिए डिस्कस कर रहे हैं अभी स्किल रिक्वायर्ड। वेब कंटेंट और ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए हमारे पास HTML, CSS, फोटोशॉप, जावा स्क्रिप्ट, इस तरीके का नॉलेज होना चाहिए। वेब की जो ट्रेंड है वो कौन सा चल रहा है, टेक्नोलॉजी कौन सी चल रही है, वो हमें ग्राफिक डिज़ाइनर और वेब कंटेंट अगर हम जाना चाहते हैं इस लाइन में तो हमें हमारे पास होना चाहिए इसका नॉलेज। डेटाबेस डेवलपर की बात करें तो PL SQL, क्वेरी, पैकेज, स्टोर्ड प्रोसीजर, ये सब हमें नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का बात करें तो DBA, टेक्निकल स्किल, ओरेकल, SQL, प्रोफाइलर, ऑप्टिमाइजिंग एंड क्वेरीज। तो ये सब आप थोड़ा सा डिटेल में इसको देख लीजिए। OLTP सिस्टम वगैरह का नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियर की बात करें तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एडवांस लेवल नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए हमारे पास। डायरेक्ट एक्सपीरियंस विथ इंट्रूशन डिटेक्शन, फायरवॉल, कंटेंट फिल्टरिंग, मतलब जो सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्रिप्टोग्राफी वगैरह जो अप्लाई की जाती हैं टेक्निक, उसका नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। मोबाइल ऐप डेवलपर की बात करें तो एंड्रॉयड वगैरह हमें आना चाहिए। एंड्रॉयड के साथ यहाँ पे आपको एंड्रॉयड iOS एप्लीकेशन बेस्ड ऑन UI UX रिक्वायरमेंट, ये सब C++, HTML फैमिलियर होना चाहिए आप। तो मोबाइल ऐप डेवलपर के लिए आप लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात करें तो एक्सपोजर ऑन एनी डेटाबेस स्किल लाइक ओरेकल, MySQL, MS SQL, able to write complex SQL query for reporting and MIS, create complex function, script, stored procedure and trigger to support application development। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्किल आप देख लीजिए, आपके पास ऐसा नहीं है कि जितने पॉइंट हैं सारी स्किल हों, थोड़ा सा एक दो पॉइंट अगर आप मिस भी कर रहे हैं तो भी आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी और आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि आपको सबमिट करना है अपना रेज्यूम www.lichousing.com और कैरियर ऑप्शन पे आप सिलेक्ट करें और सबमिट रेज्यूम पे आप अपना रेज्यूम जो है सबमिट करें। द एप्लीकेंट हु हैव नॉट फिल्ड द फॉर्म और फॉर्म इज़ इनकम्प्लीट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी? ऑल द एलिजिबल एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फ्रॉम द एप्लीकेशन रिसीव्ड विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द ऑनलाइन टेक्निकल टेस्ट होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक टेक्निकल टेस्ट होगा आपका ऑनलाइन 50 मार्क्स का। और फिर शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेक्निकल टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो इंटरव्यू है वो भी 50 मार्क्स का होगा। फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड स्कोर ऑफ ऑनलाइन टेक्निकल टेस्ट एंड इंटरव्यू। दोनों के ऊपर जो आपका टोटल स्कोर बनेगा उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब रिन्यूमरेशन की बात करें कितना हमें सैलरी मिलेगी, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 25,000 पर मंथ है और असिस्टेंट मैनेजर के लिए है 10 to 14 lakhs पर ईयर। तो बहुत अच्छी सैलरी ऑफर कर रहे हैं अगर आप फुलफिल कर रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपका इंटरेस्ट है IT सेक्टर में जाने का तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। आप जल्दी से जाकर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। और यहाँ पर लास्ट डेट आप नोट कर लीजिए 31 दिसंबर 2020। तो बेस्ट ऑफ लक, अप्लाई नाउ।